राजा। ओके, हेलो दोस्तों, देख लीजिए अभी मेरी मौजूदगी जो है पटना में है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जस्ट गेट के पास है और अभी जो है इंटर का टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा है और हमारे साथ यहाँ पर विद्याकुल के फाउंडर हैं और इनसे जानते हैं कि इनके कितने टॉपर आए हुए हैं और बहुत ऐसी बातें हैं जो इनसे हम आज डायरेक्टली बात करेंगे और क्या कहते हैं ये। तो सबसे पहले सर आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो सर क्या लग रहा है इस बार आपका जलवा कैसा रहेगा? देखिए, पिछले 7 वर्षों से पूरे बिहार बोर्ड में सिर्फ विद्याकुल ने ही रियल रिजल्ट दिया है। विद्याकुल ही रिजल्ट देता हुआ है और आने वाले वर्षों में सिर्फ विद्याकुल ही रिजल्ट देता रहेगा। रियल रिजल्ट इस वर्ष हमारे 83 बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन में, 83 बच्चे 83, जिसमें से कि 32 बच्चे हमारे आर्ट्स हैं। हाँ। आज हमारे लगभग 18 बच्चों का वेरिफिकेशन है जो अंदर गए। साइंस के कितने बच्चे होंगे सर? साइंस के हमारे अभी तक 28 बच्चे थे सुबह तक, लेकिन 4 बच्चे सौरभ सर के पास टीम ने अभी और ऐड करा है, तो 32-33 के आसपास ही हमारे पास साइंस के स्टूडेंट्स। जैसे सर कहा जाता है विद्याकुल एक नाम नहीं है, हमको लग रहा है हम 5 साल से आ रहे हैं सर, लेकिन विद्याकुल का जो दबदबा बिहार बोर्ड में देखने को मिलता है ये जलवा बरकरार है, क्योंकि बच्चे जो है ना साइलेंट मूड में रहते हैं एकदम। अगर आपके स्टूडेंट है तो वो साइलेंट मूड में रहते हैं सर। देखिए पूरा एकदम कि ना सर से पढ़े हैं, जैसे सौरभ सर से अगर फिजिक्स पढ़े हैं तो मान लेते हैं कि सौरभ सर से पढ़े हैं तो आके सौरभ सर को बिना मतलब देखते साथ प्रणाम कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे एजुकेशन के चैनल वाले जो बच्चे को समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं सर? खरीदना कहना चाह रहे हैं आप उसको वो बोलिए या फिर जो भी बोलिए है सर। देखिए, है क्या कि विद्याकुल में स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन सिखाना हमारी जिम्मेदारी है एक टीचर के रूप में। विद्याकुल का जो स्टूडेंट है वो ना बीजेपी का वोटर, आपने सुना होगा, साइलेंट वोटर होता है। बीजेपी का भाई जो साइलेंट रहता है। हमारा सारा परफॉर्मर साइलेंट परफॉर्मर है, बैक टू बैक पढ़ता है। इसके अलावा बैच, हुंकार बैच से अलग, रिजल्ट से अलग, विद्याकुल ने अपने आंगन में से बहुत सारे शिक्षक भी बिहार परिवार को दिए हैं। नहीं सर, विद्याकुल का देख रहे हैं यूपी बोर्ड में भी एक सर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनका थोड़ा सा बाल छोटा छोटा है, नाम उनको नहीं पता है सर, यूपी बोर्ड में भी है। गुरुजी मुकेश सर। हाँ मुकेश सर हैं, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमने यूट्यूब पर देखा है उनका लाइव। और जहाँ तक कि सौरभ सर का बात करें तो भाई इनका कॉन्सेप्ट हम भी देखे हैं और बच्चे नाम लेते हैं सर आपका भागलपुर में। बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। और सौरभ सर बिहार के फिजिक्स के नंबर 1 टीचर है, ये मेरे कहने से नहीं सर, स्टूडेंट बोलता है। आई मीन के आप जान रहे सर हम भागलपुर से हैं और जब विद्याकुल के बारे में बोला जाता है ना सर तो सौरभ सर का नाम सबसे पहले आता है। 100% एग्री। हमको लग रहा है विद्याकुल के अगर रीढ़ की हड्डी बोलेंगे सर सौरभ सर है। और हम बहुत चीज देखे हैं सौरभ सर के बारे में, हम उस तरह का आवाज नहीं उठा सकते हैं अपने चैनल पर, किन्हीं को बुरा लग जाएगा, क्योंकि देखिए सर हमको तो सभी टीचर से जितने भी है सबसे मिलके चलना है कि भाई क्या क्या हुआ है विद्याकुल के साथ ये कह नहीं सकते सर। आप वो खेल कैसे रहे हैं सर? आप देखिए, विद्याकुल का बहुत सिंपल सा मिशन है कि गांव देहात के आखिरी परिवार तक शिक्षा पहुंचाना। अब इसमें कुछ लोगों ने इसे बिजनेस के तौर पे देखा है, तो वो हमारे यहाँ से कुछ ऐसे टीचर्स को तोड़ कर लेकर गए जो अंडर ट्रेनिंग में थे। ऐसा हमने देखा है कि एग्जाम 2 मंथ बचा हुआ था सर, 2 दिन पहले सर, 2 दिन एग्जाम से 2 दिन पहले भी तोड़ कर लेकर। हाँ, और वो टीचर को शायद अब बोल नहीं पा रहे हैं सर, लेकिन वो टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, अगर तोड़ना था तो एग्जाम के बाद जाना था। मैं कह रहा हूँ टीचर होते तो शायद नहीं करते, पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीचर का ना चोला पहन के रहते हैं। अब संभावना है कि सबसे बड़ी चीज है क्या सर? देखिए, मुझे नहीं लगता, अगर आप मेरी पर्सनल एडवाइस लोगे, मुझे पैसा बड़ी चीज नहीं लगता। मिशन बड़ी चीज है, कॉज बड़ी चीज है। जिस मिशन को लेके हम आगे चल रहे हैं वो मिशन जिंदा रहना चाहिए, उसके लिए नए नए सैनिक तैयार होने चाहिए। इसी ध्येय के साथ विद्याकुल काम करता है। विद्याकुल का सर देखते हैं मतलब क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छा है और चीप मतलब कम पैसों में बेहतर देने की कोशिश हमेशा रहती है सर। और कंटेंट जो है हमेशा चेंज भी होता है, बच्चों से हम सुनते हैं सर। देखिए, हमारा एक भी बैच ऐसा नहीं है जिसमें कंटेंट स्टार्टिंग, मतलब सपोज करो 2021 में हमने पहला बैच निकाला था हुंकार। अच्छा। तब से लेके आज 7 साल हो गए हुंकार बैच के, 7 एडिशन आ चुके हैं। हर बैच के अंदर आपको रिफाइंड कंटेंट मिलेगा, ना सेम पीपीटी मिलेगी, ना टीचर सेम नोट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो हो क्या रहा है कि ना कि वक्त के साथ बच्चा भी बदल रहा है, कंटेंट के टॉपिक्स वही हैं, लेकिन डिलीवरी करने का जो मेथड है उसके साथ बच्चे के जो नोट्स हैं वो हर साल चेंज होते हैं। अक्सर देखते हैं सर आप बिहार का दौरा बहुत ज्यादा करते हैं सर, आपकी टीम जो है बिहार का दौरा करती है, हर एक जिला में आप पहुंचते हैं और बच्चों से कांटेक्ट करते हैं सर। ये सब मतलब एनर्जी आपके अंदर कहाँ से आता है सर? इन्हीं बच्चों से आती है, इन्हीं बच्चों के लिए काम कर रहे हैं।
इस बच्चे को बहुत बार हकीकत बताने जाते हैं पैसे वालों की, तो बहुत बार हमारा बच्चा ही हमसे आके सवाल कर लेता है। टीचर को एग्जाम से 2 दिन पहले तोड़ कर लेकर गए, मैं आज आपके चैनल पे बोलता हूँ क्यों तोड़ के लेके गए। हमने एक बैच रन करा था सुपर 100, अच्छा उसमें विद्याकुल के सारे टॉप परफॉर्मर्स थे जो अंदर यहाँ पे इस वर्ष आने थे, बहुत से बच्चे आए हैं। अच्छा, उस टीचर के पास वो सुपर 100 का डेटा था, उन सारे बच्चों के नंबर थे, और इसीलिए पैसा के लोभ में चले गए सर। 2 दिन पहले इसी डेटा के चक्कर में वो टीचर यहाँ से चले गए। अब जो भी ऑफर हुआ उसके वो ऊपर तो मैं कमेंट आपके नहीं बारे करूंगा। में कुछ बोलते हैं, वो भाई क्या बोलेंगे। सौरभ सर शायद उनके बेस्ट दोस्त थे, और देखे हैं वीडियो में किस प्रकार से वो दोस्त के जाने का, और ये सर भी हैं शायद बायोलॉजी पढ़ाते हैं। हाँ, और देखे हैं कि किस प्रकार से आंसू बह रहा था सर उस समय का वीडियो जब देख रहे थे सर। हमको लग रहा था कि अगर जाना ही है ना तो भाई एग्जाम के बाद जाते हैं आप तो बेस्ट होता। सर दुख इस बात का नहीं हुआ कि वो जा रहे हैं अपना, उनकी जो भी उनके मन में रहा हो या उनको जो दोस्ती टूट गया सर, इसका बात दोस्ती है। ज्यादा उन्होंने उन बच्चों के साथ भरोसा तोड़ा, ये बहुत बुरा लगा। क्योंकि एक सपना देखते हैं तो सब मिलकर देखते हैं, किसी एक विषय के साथ बच्चा टॉपर नहीं बनता है। और जब उन बच्चों का कॉल आया वो रो रहे हैं तो उनसे देख करके इतना बुरा लगता है कि उस बच्चे की क्या गलती है भाई। जहाँ तक सर एक बात है कि बहुत ऐसे टीचर हैं जो नाम फेम कमाने के बाद बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल कर लेते हैं। सर सौरभ सर से हम ये जानकारी लेंगे कि सर ये ऐसा क्या है? अगर आपके बच्चे प्यार कर रहे हैं सर, और आप ही उसके साथ उसका मतलब एक फायदा उठाइएगा, तो ये करना चाहिए सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक शिक्षक को ये शोभा भी नहीं देता कि वो बच्चों से किसी प्रकार से फायदा उठाए। बच्चे तो उसके जैसे अपने बच्चे एक टीचर पालता है, एक पिता पालता है, उसी तरीके से हर एक Emotionally स्टूडेंट को वो blackmail, सर। कनेक्ट करता है। इमोशनली ब्लैकमेल टीचर, हाँ कुछ लोग करते हैं, मैंने देख रखा है। बच्चों से ये कर दो वो कर दो, बेटा मेरे लिए एक आवाज उठाओ, मेरे लिए ये करो, बच्चों से करवाते हैं। बल्कि उल्टा मैंने देख रखे हैं ऐसे ऐसे कई सारे वाक्य। चैनल पर अभद्र भाषा हाँ, हाँ, जिसको हाँ, हाँ। बोलते हैं, ये सब वो भी करवाते हैं, कई सारे टीचर करवाते हैं। बल्कि मेरे साथ खुद कई बार हो चुका है कि कई सारे टीचर्स ने ये करवाया है मेरे विरुद्ध भी। तो चलिए सर, और हमारा क्वेश्चन है आपके पास कि बहुत ऐसे टीचर हैं जो पढ़ाने के अलावा सोशल मीडिया पर रील्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सारे रीलबाज टीचर हो हाँ, चुके हैं। मतलब कहा जाए तो एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। और हमको लगता है अगर आधा घंटा का क्लास होता है, 15 मिनट तो भाई उनका लेक्चर ऐसा रहता है ना कि उसमें शरीर डोल रहा है। हाँ। तो इस पर क्या बोलेंगे सर आप? मैं मानता हूँ कि बच्चा भोला भी है और बच्चा